लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। शुरुआत। हालांकि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में एक टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना करने में असफल रही, लेकिन इसने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफी पहले ही हो गई थी। 18वीं और 19वीं सदी में राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान का अधिकार मिल रहा था। उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आजाद घोषित कर दिया और एक साथ मिलकर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन मतदान का अधिकार कुछ लोगों तक सीमित था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 19वीं सदी में एक मुख्य मांग ये रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और लातिनी अमेरिका में प्रारंभिक लोकतंत्र स्थापित किए गए थे। उपनिवेशवाद का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के तुरंत पश्चात भारत सहित कई उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की। जहां भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ फल फूल रहा है, वहीं अधिकांश नए राष्ट्रों में सैन्य आघातों द्वारा लोकतंत्र को नीचे गिरा दिया गया है। घाना, जो कि एक ब्रिटिश उपनिवेश था, 1957 में आजाद हुआ। 1966 में सेना ने इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में सैन्य शासन पुनः स्थापित कर दिया। 2005 में नेपाल के नए राजा ने अपने लोगों को दी गई सभी राजनीतिक स्वतंत्रता वापस ले ली।